नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में और जानते हैं एक स्टैंडर्ड मोटर और एनर्जी एफिशिएंट मोटर में क्या मटेरियल और डिजाइन डिफरेंसेस हैं और एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर का इस्तेमाल लाइफ टाइम कॉस्ट के लिहाज से क्यों ज्यादा इकोनॉमिक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी को मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी में बदलती है और उससे हम यूजफुल वर्क करते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी को एक रेशो के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर में मैकेनिकल पावर आउटपुट है और डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिक पावर इनपुट है। अगर इसे परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करके जब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं और मान लेते हैं कि किसी मोटर की एफिशिएंसी 85% है, तो इसका अर्थ है कि कुल इलेक्ट्रिकल इनपुट का 85% हम मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं और रिमेनिंग 15% लॉसेज में हीट में कन्वर्ट हो रहा है। हमारी सारी इलेक्ट्रिक मोटर और सिस्टम बाई डिजाइन बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो भी इन दिनों बहुत एफिशिएंट बनाई जाती हैं और उनकी एफिशिएंसीज भी 80 से 92% हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। छोटी मशीनें जो 10 HP के आसपास की, उनकी एफिशिएंसियां कम है 80% के आसपास, और बड़ी मशीनों की, ज्यादा पावर की मशीनों की एफिशिएंसियां हायर ऑर्डर की होती हैं। हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल सभी स्थानों पर करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो, एग्रीकल्चर में वाटर पंपिंग सेट्स हो, हमारी ट्रैक्शन की ड्यूटीज में चीजों को खींचना या धकेलना हो, डोमेस्टिक अप्लायंसेज में एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो या घर की छत का सीलिंग फैन हो, सभी में हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हजारों से ज्यादा प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटरें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटर है वो 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिजाइन के साथ रिलायबल और रग्ड है, मेंटेनेंस फ्री है और टोटल मोटरों का 90% से भी ज्यादा हिस्सा पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर्स का है। और हम सारी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं अलग अलग प्रकार के कामों में, उसमें से 50% से भी ज्यादा एनर्जी हमारी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर कंज्यूम करती हैं। तो आज की हम इस वीडियो में अपना ज्यादा ध्यान पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की तरफ रखेंगे। अगर एक स्टैंडर्ड मोटर जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी 92% है, उसे एक ज्यादा बेहतर डिजाइन की एनर्जी एफिशिएंट मोटर से बदल दिया जाता है जिसकी एफिशिएंसी 92% के बजाय 94% है, तो आप पाएंगे कि ये छोटा सा एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट भी हमारे टोटल लॉसेज में 25% की रिडक्शन कर रहा है। वर्तमान में जो बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता की समस्या हमारे सामने आ रही है, उसका एक अच्छा समाधान डिमांड साइड मैनेजमेंट के रूप में एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स और एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है। पिछले दशक में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमतें लगातार बढ़कर डबल हो गई हैं और हमारे सामने बढ़ती एनर्जी जनरेशन के एसोसिएटेड जो पॉल्यूटेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के रूप में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है और दूसरे पोल्यूशन कारण है, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हम एडिशनल पावर स्टेशंस बनाने के बजाय हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम से करें। हम एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स का ज्यादा इस्तेमाल करके हमारी ऊर्जा खपत में कमी कर सकते हैं और जो ऑपरेशंस के साथ लगने वाली लागतें हैं उन्हें भी घटा सकते हैं। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर की डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में काफी इंप्रूवमेंट किए गए हैं और जो नया हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल है वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को कम करता है, वो लॉसेस से हीट कम बनाती हैं, उनका नॉइज और वाइब्रेशन लेवल भी कम है और किसी भी स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में उनकी जिंदगी भी ज्यादा लंबी है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो पूरी दुनिया में 1975 से पहले मोटरें प्रथम लागत में सस्ती रहे, इस दृष्टि से डिजाइन और बनाई जाती थी और उन्हें सिर्फ मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल अचीव करना था और टेम्परेचर राइज को सुरक्षित रखना था। लेकिन 1975 के बाद अमेरिका की जो नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, नीमा, उसने एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स को बनाया और मोटरों के ऊपर लेबल के रूप में उन्हें प्रदर्शित करना शुरू किया और जो एनर्जी एफिशिएंट मोटरें उस तरह से पहली बार बनाई गई वो डिजाइन बी इंडक्शन मोटर कहलाई। कुल 4 डिजाइन की हमारी इंडक्शन मोटरें होती हैं जो स्टार्टिंग करंट और टॉर्क की परफॉर्मेंस के हिसाब से डिजाइन ए, डिजाइन बी, डिजाइन सी और डिजाइन डी कहलाती है। जो जनरल पर्पज हाई एफिशिएंट डिजाइन है उसे नीमा डिजाइन बी कहा जाता है और उसकी एफिशिएंसीज को स्टैंडर्ड मोटर्स की एफिशिएंसीज के रूप में सबसे पहले 1975 के बाद प्रदर्शित
घोषित किया गया। एक इलेक्ट्रिक मोटर में एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके लॉसेस को समझें। और हमारी मोटर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक को हम फिक्स लॉसेस कहते हैं जो मुख्यतः मैग्नेटिक कोर के लॉसेस हैं जिन्हें हम हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस कहते हैं, और दूसरा फिक्स लॉस का हिस्सा फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस हैं। ये लॉसेस मोटर पे लोडिंग से इंडिपेंडेंट होते हैं और ये मोटर की साइज और नेचर पर डिपेंड करते हैं, जबकि एक दूसरा लॉस वेरिएबल लॉस होता है जो लोड पर डिपेंड होता है। मैग्नेटिक कोर है स्टेटर और रोटर की, उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स के प्रोडक्शन के दौरान कुछ आयरन लॉसेस होते हैं जिन्हें हम एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। ये लॉसेस कोर मटेरियल की नेचर और मटेरियल कंटेंट पर डिपेंड करते हैं और हम वाइंडिंग में कितने टर्न्स के साथ, क्या वोल्टेज के साथ, क्या वर्किंग फ्लक्स बनाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। एक सामान्य स्टैंडर्ड मोटर में कोर लॉसेस टोटल आउटपुट का 3 से 8% हो सकता है और ये लोड के साथ फिक्स रहता है। हमारे मोटर की रोटेटिंग मोशन के दौरान जो बियरिंग्स पे फ्रिक्शन होता है और मोटर अपने रोटर के साथ जो एयर को एरोडायनामिकली रोटेट करते हैं उसमें जो लॉसेस होते हैं उन्हें हम फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस कहते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस भी मोटर के लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये मोटर की साइज और डिजाइन के हिसाब से कांस्टेंट होते हैं और इन दोनों के टोटल को हम कांस्टेंट या फिक्स लॉसेस कहते हैं। एक अच्छी डिजाइन की इंडक्शन मोटर में फ्रिक्शन और विंडेज लॉस 0.5% से 2% तक हो सकते हैं। छोटी मोटरों में ये हायर साइज में होंगे लॉसेस और बड़ी मोटर में ये 0.5% के आसपास होते हैं। मोटर के वेरिएबल लॉसेस लोड पे डिपेंड करते हैं और वो लोड बढ़ने से तेजी से बढ़ते हैं। ये लोड करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होते हैं और ये डिपेंड करेंगे हमारी स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के। और कुछ मिसलेनियस स्टे लॉसेस भी होते हैं जिन्हें हम ठीक से अकाउंट फॉर नहीं कर सकते हैं, उनको सही मेजर करना और पहचान करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे स्टे लॉसेस भी करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल माने जा सकते हैं। जो हमारे रोटर और स्टेटर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस से जो I2R कॉपर लॉसेस होते हैं वो मोटर आउटपुट का 3 से 8% हो सकता है। जो हमारी छोटी सिंगल फेज की फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स होती हैं उनमें इस तरह के कॉपर लॉसेस बहुत ज्यादा 15 से 20% भी हो सकते हैं। अगर एक मोटर में लोड बहुत ज्यादा कम है, सीवियरली अंडरलोडेड मोटर है, तो हम पाएंगे कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि भले ही वेरिएबल लॉसेस कम हो गए हैं लेकिन फिक्स लॉस जो नियत रहते हैं वो कम लोड की कंडीशंस में प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा होने के कारण मोटर की ओवरऑल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और एक अंडरलोडेड मोटर का पावर फैक्टर भी बहुत ज्यादा पुअर लैगिंग होता है। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर को डिजाइन और बनाने के दौरान हम हाई क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी और रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टर मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उनका इस्तेमाल करते हैं। मोटर की मैकेनिकल डिजाइन में टॉलरेंस ज्यादा टाइट रखी जाती हैं, क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स ज्यादा बेटर होते हैं और डिजाइन में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर है वो एक स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल करती है। कॉपर क्योंकि महंगा है इसलिए एक स्टैंडर्ड मोटर इकोनॉमिक डिजाइन के कारण कॉपर की मात्रा को कम कर देती है और प्रोपोर्शनली स्टैंडर्ड मोटर में आयरन का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में रिलेटिवली स्टील मटेरियल कम रखा जाता है। हम रोटर और स्टेटर दोनों के स्लोट्स में जो वाइंडिंग में कॉपर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसका डायामीटर अधिक रखते हैं। रोटर में अगर एल्युमिनियम इस्तेमाल किया गया है तो वो भी ज्यादा बड़े साइज का रखा जाता है ताकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम हो और रेजिस्टेंस के कारण होने वाले लॉसेस कम हो। डिजाइन में हम वर्किंग फ्लक्स डेंसिटीज को कम रखते हैं। जो स्टील हमने यूज किया है वो ज्यादा बेटर प्रीमियम ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। लेमिनेशन ज्यादा पतली लेते हैं, इंटर लेमिनेशन इंसुलेशन ज्यादा बेहतर लिया जाता है ताकि आयरन लॉसेस कम हो जाएं। जो हमारी रोटर में स्लोट्स की स्क्वीइंग की जाती है, एयर गैप की ऑप्टिमम डिजाइन की जाती है, स्लोट्स में नंबर और डिजाइन को बेहतर किया जाता है ताकि हम स्टे लॉसेस को कम कर सकें। मैकेनिकली जो बियरिंग की क्वालिटी है वो हाई रखी जाती है। एरोडायनामिक डिजाइन और फैन का साइज अच्छा रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन और विंडेज कम हो। हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में वर्किंग करंट डेंसिटी के सही सिलेक्शन, अधिक मात्रा में एम्पियर कंडक्टर्स का इस्तेमाल, फ्लक्स डेंसिटी का कम रखना, स्लोट की डायमेंशंस का बढ़ा देना, लेंथ का पोल पिच की कंपैरिजन में ज्यादा रखना, वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक रखना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉसेस को कम कर देते हैं और एफिशिएंसीज को इंप्रूव कर देते हैं। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में रोटर और स्टेटर की कोर की लेंथ बड़ी रखी जाती है। उससे सिलेंड्रिकल एयर गैप का सरफेस एरिया ज्यादा होने से सेम फ्लक्स में ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटीज कम हो जाती है। रोटर और स्टेटर के बीच में इस एयर गैप को ऑप्टिमली पॉसिबल कम रखते हैं ताकि हमारे मोटर का मैग्नेटाइजेशन का नो लोड करंट और वर्किंग करंट कम रहे। स्टेटर और रोटर दोनों की आयरन कोर के लिए हम हाई परमेबिलिटी और हाई रेजिस्टिविटी का प्रीमियम ग्रेड सिलिकॉन स्टील लेते
होते हैं जिसमें सिलिकॉन की अमाउंट भी ज्यादा रखी जाती है। लेमिनेशंस की जो थिकनेस है वो कम रखी जाती है और इंटर लेमिनेशन इंसुलेशन बेहतर रखा जाता है। स्टेटर और रोटर दोनों की कोर की लेंथ बढ़ाने से वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी कम रखी जाती है ताकि हमारी कोर में आयरन लॉसेस कम हो। कोर में जो स्लोट्स होते हैं उनकी विड्थ और डेप्थ ज्यादा रखी जाती है और इस स्लोट में ज्यादा बेहतर कॉम्पैक्ट क्लास एफ या एच प्रकार का इंसुलेशन लगा के कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया की स्पेस ज्यादा रखी जाती है। और जो मोटे हाई कंडक्टिविटी के जो कंडक्टर हम स्टेटर और रोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं। और एक अच्छी एनर्जी एफिशिएंट मोटर के रोटर में हम एल्युमिनियम की बजाय कॉपर की वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। रोटर और स्टेटर दोनों की कोर की लंबी लंबाई, दोनों के बीच में यूनिफॉर्म और घटाया हुआ एयर गैप, स्लोट्स के नंबर और डिजाइन का केयरफुल सिलेक्शन, रोटर का स्टेटर के रेस्पेक्ट में हल्का स्क्विंग करके टीथ और स्लोट्स के ज्योमेट्री बदलकर हम एयर गैप में जो स्ट्रे लॉसेज हैं उन्हें कम कर सकते हैं। बियरिंग की डिजाइन में इंप्रूवमेंट करके, सील का सिलेक्शन बढ़िया करके हम फ्रिक्शन लॉसेज को घटा लेते हैं। विंडेज लॉस को घटाने के लिए हम एयर फ्लो की डिजाइन को ऑप्टिमम करते हैं। फैन और फैन का कवर छोटे आकार का एरोडायनामिक डिजाइन करते हैं और जो मोटर की हाउसिंग है उसकी दीवारें पतली लेते हैं और उस पे ज्यादा पतले और अधिक लंबे और ज्यादा संख्या में एक्सटेंडेड फिन्स पेरिफेरी पे लगाते हैं ताकि हमारा हीट डेसिपेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और विंडेज लॉसेस कम हो जाएं। वर्तमान में हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स को सभी पावर रेटिंग्स की वाइड रेंज में बना रहे हैं और इनकी जो फुल लोड एफिशिएंसीज हैं वो सामान्य हाई एफिशिएंसी की जो स्टैंडर्ड मोटर्स हैं उनसे 3 से 4% तक ज्यादा हो सकती है। हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर के रोटर में रेजिस्टेंस कम होने से इनकी ऑपरेटिंग स्लिप भी थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में इनकी रोटर लॉसेस कम होने से भी थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन कम रोटर रेजिस्टेंस होने के कारण इनका स्टार्टिंग टॉर्क कम रहता है और स्टार्टिंग करंट भी ज्यादा रहता है। इन जनरल एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर की स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, इसलिए इन मोटरों का कंटिन्यूअस ड्यूटी ऑपरेशन तो अच्छा है, या इंटरमीडिएट ड्यूटी जहां बार बार स्टार्टिंग की जरूरत हो या स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो वहां एनर्जी एफिशिएंट मोटरें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। एक 200 एचपी की 440 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज 1468 आर फुल लोड आरपीएम वाली मोटर की स्टैंडर्ड और एनर्जी एफिशिएंट रूप में डिजाइन कंपैरिजन करते हैं। दोनों में पर फेज टर्न्स 70 लिए गए हैं। अगर आप दोनों की एफिशिएंसीज देखें तो आप पाएंगे कि एक स्टैंडर्ड मोटर की कंपैरिजन में एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी 4% से भी ज्यादा है और फुल लोड पावर फैक्टर में भी 0.9 की बजाय 0.94 एक इंक्रीमेंट आ रहा है। जो एयर गैप में एवरेज वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू में एनर्जी एफिशिएंट मोटर में थोड़ा रिडक्शन है 10% के आसपास, लेकिन एम्पियर कंडक्टर पर मीटर कॉपर की जो क्वांटिटी है वो एनर्जी एफिशिएंट मोटर में लगभग 18% ज्यादा है। इससे इस मोटर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कॉपर लॉस में डेफिनेटली डिक्रीमेंट आएगा। करंट डेंसिटी की वैल्यू एनर्जी एफिशिएंट मोटर में काफी कम है और उसके दो कारण है। एक तो हमने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा लिया है और एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर फुल लोड पे करंट कम ले रही है। कोर की जो लेंथ है वो एनर्जी एफिशिएंट मोटर में ज्यादा ली गई है, लगभग 15% ज्यादा लंबी है, हालांकि वो उसी फ्रेम में डिजाइन की गई है। लेंथ ज्यादा होने के कारण पोल पिच की कंपैरिजन में लेंथ पोल पिच रेशियो एनर्जी एफिशिएंट मोटर का ज्यादा है। एफिशिएंसी ज्यादा होने से फुल लोड करंट कम है। जो स्टेटर और रोटर दोनों में जो स्लोट्स हैं वो स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में एनर्जी एफिशिएंट मोटर में ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया रखते हैं। एयर गैप के जो डायमेंशंस हैं वो स्टैंडर्ड मोटर की कंपैरिजन में एनर्जी एफिशिएंट मोटर में थोड़ी कम है। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड मोटर से आधे हैं। फ्लक्स डेंसिटीज कम होने के कारण टोटल आयरन लॉसेज भी कम है और कॉपर लॉसेज में तो 50% का रिडक्शन है, इसीलिए एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी ज्यादा है। एक स्टैंडर्ड मोटर की बजाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर लेना किस तरह से फायदे का निर्णय है उस एनालिसिस को समझते हैं। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर की फर्स्ट कॉस्ट एक स्टैंडर्ड मोटर से 50 से 60% ज्यादा हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी का 3 या 4% ज्यादा होना सिमिलर मैकेनिकल आउटपुट के लिए एक स्टैंडर्ड मोटर की कंपैरिजन में एनर्जी एफिशिएंट मोटर की इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को कम कर देगा। अगर मोटर के वर्किंग आवर ज्यादा है, एनर्जी की कॉस्ट भी अधिक है, तो हम पाएंगे कि एक साल में ही हम जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड मोटर में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की, वो ईयरली कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट में एक बड़ा डिफरेंस ला देगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट कॉस्ट में डिफरेंस ज्यादा होने के कारण हम पाते हैं कि साल से भी कम समय में एक स्टैंडर्ड मोटर की बजाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर इस्तेमाल करना इकोनॉमिक दिखता है। तो ऐसी स्थितियों में हम किसी भी नई एप्लीकेशंस पे या किसी ऐसी मोटर जिसकी जिंदगी खत्म प्राय है या कोई मोटर ऑपरेशन के दौरान ओवरहीटिंग से बर्नआउट हो गई है, उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए
हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर की तरफ निर्णय करना चाहिए। दो फैक्टर हमारी पे बैक कैलकुलेशंस को फेवरेबल बना देते हैं। अगर हमारी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा हो, जो कि इन दिनों लगातार बढ़ रही है, और मोटर के ऑपरेटिंग आवर अगर अधिक हो, तो हम पाते हैं कि कुछ ही महीनों में हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर की जो एडिशनल फर्स्ट कॉस्ट है वो पे बैक हो जाती है और वो हमारे लिए एक कॉस्ट सेविंग का ऑप्शन बन जाती है। हम देख रहे हैं कि एक 10 HP की छोटी सी मोटर अपने एक साल के वर्किंग में अपनी फर्स्ट कॉस्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा एनर्जी कॉस्ट कर देती है। एक छोटी 7.5 किलोवाट की मोटर 10 साल के अपने जीवन काल में लगभग 26 लाख रुपए की बिजली खर्च कर देती है, जो उसकी फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट से लगभग 100 गुना ज्यादा है। इसलिए हमें एक मोटर का चयन करते समय उसकी फर्स्ट कॉस्ट की बजाय लाइफ टाइम कॉस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम एफिशिएंसी में एक छोटा सा भी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो हम रनिंग कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट सेविंग कर सकते हैं। इसलिए हमें जब भी हम कोई नई मोटर खरीदते हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर लगानी चाहिए। किसी एग्जिस्टिंग मोटर के बर्नआउट होने से रिवाइंडिंग कराने के बजाय नई एनर्जी एफिशिएंट मोटर लगाना फायदे का सौदा है। और ऐसी सभी मोटरों के लिए जिनकी एंड ऑफ लाइफ स्टेटस है ऑपरेशन का, उन्हें भी हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर से रिप्लेस कर लेना चाहिए। कुछ फंक्शनल रनिंग स्टैंडर्ड मोटर्स को भी हम ये इकोनॉमिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं तो उन्हें भी हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटरों से रिप्लेस करना चाहिए। आमतौर पे जब एक मोटर की रिवाइंडिंग की जाती है तो पर फेज वाइंडिंग में टर्न्स कम होने से, वर्किंग फ्लक्स बढ़ने से कोर लॉसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में मोटर की एफिशिएंसियां कम होने से टेम्परेचर राइज ज्यादा होती है और इंसुलेशन की लाइफ टाइम कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये रिकमेंडेशन है कि हम किसी भी बर्नआउट मोटर को एक नई एनर्जी एफिशिएंट मोटर से रिप्लेस करें और रिवाइंडिंग ना कराएं, खासतौर से तब जब मोटर के पावर साइजेस 20 HP से ज्यादा हो। एक एनर्जी एफिशिएंट हाई एफिशिएंसी की मोटर की जो फर्स्ट परचेज कॉस्ट है वो डेफिनेटली ज्यादा है। वो एक स्टैंडर्ड मोटर से 50 से 70% ज्यादा हो सकती है, लेकिन लगभग सभी मामलों में जो हम एनर्जी कॉस्ट में सेविंग पाते हैं ऑपरेशन के दौरान, उससे ये जो डिफरेंस है वो 2 साल के समय से भी कम समय में पे बैक हो जाता है। जब एनर्जी की कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और अगर मोटर के ऑपरेटिंग आवर्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली एनर्जी एफिशिएंट मोटर का इस्तेमाल करना ज्यादा इकोनॉमिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स एक प्रूवन टेक्नोलॉजी हो गई है ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिहाज से, इसलिए सारी नई इंस्टॉलेशंस में एनर्जी एफिशिएंट मोटरें ही लगानी चाहिए। पुरानी फील्ड मोटरों को मेंटेनेंस की बजाय एनर्जी एफिशिएंट मोटरों से रिप्लेस करना चाहिए और अगर मोटर का साइज ओवर या अंडर है और एक चेंज जरूरी है, वहां भी हमें रिप्लेसमेंट एनर्जी एफिशिएंट मोटरों से करना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में कुछ एप्लीकेशंस हैं ब्लोअर, कंप्रेसर, फैंस और पंप्स की, जिनके वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं और लगातार होते हैं और इन सभी में एनर्जी एफिशिएंट मोटरों का इस्तेमाल एक फायदे का सौदा है। अगर एक मेजेंटा कर्व की एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी को हम एक स्टैंडर्ड मोटर की नीले कर्व वाली एफिशिएंसी से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में 50 से 100% फुल लोड के बीच में एफिशिएंसी ऑलमोस्ट फ्लैट हाई रहती है, जबकि एक स्टैंडर्ड मोटर में अंडर लोड कंडीशंस में जब हम 50% लोड के आसपास आते हैं एफिशिएंसी में एक शार्प डिक्रीज हो जाती है। और क्योंकि मोटरें हमेशा फुल लोड पे नहीं रहती हैं, वो अंडर या पार्शियल लोड पे भी ऑपरेट होती हैं, ऐसी स्थिति में ये जो डिफरेंस आया है स्टैंडर्ड मोटर और एनर्जी एफिशिएंट मोटर में, वो एक सिग्निफिकेंट सेविंग हो जाती है। ज्यादातर मोटर एप्लीकेशंस में लोड 50 से 100% के बीच में वेरी करता है और हम एक मोटर को 75% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंट डिजाइन करते हुए 50 से फुल लोड के बीच में एफिशिएंसीज को फ्लैट और हाई रखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मोटर का लोड 50% से भी कम होता है तो एफिशिएंसी और पावर फैक्टर तेजी से घटता है। तो अगर एक मोटर 50% से कम लोड पे लगातार रहती है तो ऐसी ओवर साइज मोटर को एक परफेक्ट साइज के मोटर से रिप्लेस करना एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत आवश्यक है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कंपैरिजन में स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर्स जनरली ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड में वेरिएशंस की जरूरत नहीं है तो हमें हमेशा स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो फर्स्ट कॉस्ट में भी सस्ती है, रग्ड और मेंटेनेंस फ्री है और ज्यादा एफिशिएंट है। एक कम पोल संख्या के साथ ज्यादा स्पीड की मोटर नॉर्मली एक लोअर स्पीड मोटर की कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। अगर हमारी ऑपरेशन में हाई स्पीड मोटर डिजाइन इस्तेमाल हो सकती हैं तो हमें कम पोल की हाई स्पीड मोटर की तरफ जाना चाहिए। एक स्क्रीन प्रोटेक्टेड ड्रिफ्ट प्रूफ मोटर की कंपैरिजन में टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड मोटर है, वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। तो हमें TFC एनक्लोजर की तरफ अगर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना चाहिए। जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर का स्पेशल डिजाइन फीचर है उनमें लॉसेस कम होने से
में ऑपरेशन के दौरान टेम्परेचर राइज कम होगा, इससे वाइंडिंग में फेलर्स कम आएंगे, बियरिंग्स की लाइफ ज्यादा होगी और मेंटेनेंस की कॉस्ट और अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन्स घटेंगे। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर इनहेरेंट डिजाइन के कारण ज्यादा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के फ्लक्चुएशन को सह सकती है और हायर एम्बिएंट टेम्परेचर में भी बिना ब्रेकडाउन के काम कर सकती है। इनके नॉइज और वाइब्रेशन लेवल भी इनहेरेंटली कम होते हैं। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में एयर गैप कम होता है, वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी कम होती है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होने से इनका पावर फैक्टर अच्छा है। इसलिए लाइन करंट कम होने से कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस और जो शंट कैपेसिटर का पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए साइज हमें चाहिए वो कम हो जाता है और लाइन लॉसेस भी 2% कम हो जाते हैं। आज के समय में हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स को स्टैंडर्ड नीमा बी डिजाइन के रिप्लेसमेंट के लिए ही बना रहे हैं, जो कंटिन्यूअस ड्यूटी ऑपरेशंस के लिए सुटेबल हैं। इनके रोटर की लेंथ और कंडक्टर मटेरियल की ज्यादा अमाउंट होने के कारण रोटर का इनर्शिया अधिक है, इसलिए स्टार्टिंग और रिवर्सल के दौरान जो डायनामिक परफॉर्मेंस है हायर इनर्शिया के कारण वो स्लो आती है। इसलिए ऐसी मोटरों को इंटरमीडिएट ऑपरेशंस और जहां वेरिएबल स्पीड ड्राइव से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं वहां सुटेबल नहीं माना जाता है। हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर को मल्टी स्पीड ऑपरेशंस के लिए या बार बार इंटरमीडिएट ऑन ऑफ होने वाली ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो स्पेशल टॉर्क एप्लीकेशंस हैं जहां स्टार्टिंग में ज्यादा टॉर्क चाहिए, जैसे होस्ट क्रेन या ट्रैक्शन एप्लीकेशन या पंच प्रेस जैसी एप्लीकेशंस, उनमें भी एनर्जी एफिशिएंट मोटरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वर्तमान में फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट होती है हजार्डियस ऑयल फील्ड्स और दूसरी फायर प्रोन एरिया में, वहां पे भी हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स की डिजाइन अवेलेबल नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स को बहुत कम स्पीड की जो एप्लीकेशंस हैं 750 आरपीएम से भी कम, उनके लिए 8 पोल से ज्यादा पोल की एनर्जी एफिशिएंट मोटरें डिजाइन नहीं होती हैं। एक इंडक्शन मोटर की जो इनिशियल कॉस्ट है वो उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम, मात्र 1% ही है। ज्यादा एफिशिएंसी से जो रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट में हमें सेविंग आएगी, उससे हम बड़ी भारी मात्रा में एनर्जी और ऑपरेटिंग कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स का इस्तेमाल करके। जब एनर्जी की प्राइसेस लगातार तेजी से बढ़ रही है, ऐसी स्थितियों में स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की मोटरों को रिप्लेस करके एनर्जी एफिशिएंट मोटरों का ज्यादा इस्तेमाल करना बेहतर इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं। एफिशिएंसी इन्वायरमेंट से भी बहुत सीधे जुड़ी हुई है। अगर हम एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे तो हमारी एनर्जी कंजम्पशंस कम होगी और कम जनरेशन से हमारे CO2 ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन घटेगा, एनवायरनमेंट में दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें सारी नई इंस्टॉलेशंस में केवल एनर्जी एफिशिएंट मोटरें लगानी चाहिए। सभी पुरानी रिबाउंड या फील्ड मोटरों को एनर्जी एफिशिएंट मोटर से रिप्लेस करना चाहिए, उन्हें रिबाउंड नहीं कराना चाहिए और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड मोटर्स को भी रिट्रोफिट्स के तौर पे एनर्जी एफिशिएंट मोटरों से बदलना समझदारी हो सकती है। उम्मीद है इस उपयोगी वीडियो से आपको एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर के डिजाइन एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वाइबिलिटी समझ में आई होगी। और हमें ध्यान रखना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम कॉस्ट सेविंग के लिए एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करना एक फायदे का डिसीजन है। आप उपयोगी जानकारी प्राप्त करके तरक्की करें, कामयाब बने। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।